मौजू तो काफ़ी तवील और लंबा है, एक खुतबा जुम्मा में इसको समेटना मुश्किल है। बहरहाल कोशिश करेंगे कि जितना बयान हो सके और साथ ही उसके जो असबाब हैं वो भी इंशाअल्लाह बयान हो। सूरह फतह जो है ये सुलह हुदैबिया के बाद नाजिल हुई और सुलह हुदैबिया में मुसलमानों ने जो सुलह की थी उसमें कुरैश की तरफ से बड़ी तगड़ी शर्तें थी ज़ाहिरी तौर पे, और मुसलमानों की तरफ से कमज़ोर शर्तें थी, यानी जो ज़ाहिरी तौर पर कमज़ोरी को ज़ाहिर कर रही थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर काम में हिकमत है और वो अल्लाह ताला की इंस्ट्रक्शंस और हिदायत के मुताबिक होता था। चुनाचे चूँकि पहले ही मौजू तवील है, मैं उन शर्तों की तरफ उस तरह नहीं जाता। मुख्तसर ये उनमें एक शर्त ये थी कि 10 साल जंग नहीं होनी, और जो मुसलमानों का हलीफ होगा, यानी जिसने मुसलमानों के साथ कसम खाई होगी कि हम तुम्हारे साथ हैं, उसके साथ जंग नहीं होनी, वो दूसरे फरीक का भी हलीफ समझा जाएगा। जो कुरैश मक्का का हलीफ होगा वो मुसलमानों का भी हलीफ होगा, यानी दोस्त का दोस्त भी दोस्त होगा। जो कुरैश का दोस्त है मुसलमानों का भी दोस्त समझा जाएगा, आसान लफ्ज़ों में, ये पूरा माना तो नहीं लेकिन समझने में आसानी हो जाएगी। और जो मुसलमानों का दोस्त है उसको भी कुरैश दोस्त समझेंगे और दोस्तों के खिलाफ मदद नहीं करेंगे, ये तय पा गया। इत्तिफाक ऐसे हुआ कि बनु खुज़ा जो थे ना वो मुसलमानों के हलीफ थे, हिमायती थे, दोस्त थे, इनके हम नवा थे। बनु बकर कुरैश मक्का के हलीफ थे, दोस्त थे, हम नवा थे। बनु बकर ने बनु खुज़ा पर हमला कर दिया। बनु खुज़ा जो मुसलमानों के हलीफ थे ना, उनमें लोग मुसलमान भी हो चुके थे। रात के वक़्त इन्होंने, पहले इनकी दुश्मनियाँ थी बनु बकर और बनु खुज़ा की, लेकिन सुलह की वजह से ज़ाहिर है वो दुश्मनी अब ख़त्म करनी पड़ रही थी। बनु बकर ने फ्रॉड किया, धोखा किया, रात के अंधेरे में बनु खुज़ा पे हमला किया और इतना शदीद हमला कि उनको हमला करके धकेलते गए हत्ता कि वो हरम में दाखिल हो गए। बनु खुज़ा के लोग कहने लगे अब हम हरम में दाखिल हो गए, बल्कि कुछ बनु बकर के भी कहने लगे कि अब यहाँ पे लड़ाई मना है। उनमें एक शख्स था, वो कहता है तुम हरम में चोरियाँ कर लेते हो तो बदले नहीं ले सकते। उसने उनको मोटिवेट किया। बहरहाल उन्होंने बनु खुज़ा को, जो मुसलमानों के दोस्त थे, हम नवा थे, हलीफ थे, उनको खूब नुकसान पहुँचाया और कुरैश ने बनु बकर को रोकने की बजाय मदद की बनु बकर की। उन्होंने भी वो जो मुआदा था उसको तोड़ दिया। अब बनु खुज़ा के लोग जो थे, अमर बिन सालिम खुज़ाई, उनकी मशहूर नात है जो सहाबा किराम का नात या कलाम है, मेरी किताब अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी ये दर्ज की हुई है नात में। वो इस हमले के बाद वो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उनकी खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने अल्लाह के प्यारे नबी की नात कही और कहा कि अल्लाह के नबी अब आप हमारी मदद के लिए आए ना, अब आप अपने जवानों को बुलाएं। देखें हम तो नमाज पढ़ रहे थे, इन्होंने हरम पर भी हमारे ऊपर, हरम में भी जुल्म किया है, बनु बकर ने किया, ये कुरैश उनकी पुश्तेबान थे। अब अल्लाह के नबी आप हमारी मदद करें। उन्होंने वो नातिया कलाम पढ़ा, उधर से एक बादल का टुकड़ा खला में लहरा रहा था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये बादल का टुकड़ा जो है बनु खुज़ा की मदद की जो है ना वो नबीद सुना रहा है। और अल्लाह अकबर, उससे पहले चंद दिन पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहते हैं तैयारी करो। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं ना तो रोमियों के साथ लड़ाई का वक़्त है ना किसी और, ये कैसी तैयारी का हुक्म दे रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आए, उन्होंने देखा तो वो भी समझ नहीं आ रही थी कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर जाना चाहते हैं। इधर से ये जब अमर बिन सालिम खुज़ाई आया, पीछे ही अबू सुफियान आ गया, वो कुरैश मक्का का उस वक़्त सरदार थे और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ससुर भी था। अल्लाह अकबर, बेटी मुसलमान हो चुकी है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकद में इसको पता चल चुका था कि अब हमने खिलाफ वर्जी की है तो अब हमारी खैर नहीं। तजदीद सुलह के लिए आया, रिकन्सिलिएशन के लिए आया कि जो सुलह वो बहाल है, सुलह ख़त्म नहीं हुई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, आपने कोई इसकी बात का जवाब न दिया। कहता रहा सुलह बहाल है, आपने कोई जवाब ही न दिया।
अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गया। उन्होंने कहा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, मेरे पास क्या लेने आ गए। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए तो उमर फ़ारूक बड़े सख्त कहते हैं, तुम कहते हो कि मैं तुम्हारी सिफारिश करूं, सुनो मेरे पास कोई असलहा ना हो, सिर्फ लकड़ी हो, लकड़ी तो मैं लकड़ी से भी तुम्हें फैंटी लगाऊं, यानी जिहाद करूं। मुरादी माना ये है कि मैं तो तुम्हारे खिलाफ हूं, मैं तो चाहता हूं अल्लाह के नबी हमें ऑर्डर दें हम तुम्हारे खिलाफ जिहाद करें। उसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ये अबू सुफियान गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी ज़ाहिर है जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज़ से पहलू तही की है, उन्होंने भी कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस सहन में थे तो कहते हैं सईदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अबू सुफियान कहता है कि तुम चाहती हो तुम्हारा बेटा ये सरदार बने, इसे कहो कि ये ऐलान कर दे तजदीद सुलह का। तो सईदा फ़ातिमा कहती हैं अल्लाह के नबी के होते हुए ये नहीं ऐलान कर सकते, ये है भी छोटा। तो बहरहाल अबू सुफियान ने फिर एक हज़रत अली ने कहा कि तुम एक जो है ना जगह पे खड़े होकर ऐलान कर दो कि सुलह बहाल है, बस यही हल है। तो ऐलान करके ये वापस चला गया। लोगों ने पूछा कोई बात बनी, तो इसने सारी दूदात सुनाई कि अबू बकर को ज़रा नरम पाया, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें ये मशवरा दिया, लेकिन मैंने उमर को अपने खिलाफ सख्त पाया। तो उन्होंने अली ने यह मशवरा दिया था कि ऐलान कर दो। तो लोगों ने कहा कि अबू सुफियान तू जहां दीदा शख्स है, बता इस ऐलान से क्या सुलह हो गई। अली ने ऐसा मशवरा दिया कि जिसका फ़ायदा कोई नहीं। तो अबू सुफियान कहते हैं कि इसके अलावा अबू सुफियान कहता है कि इसके अलावा कोई चाराकार ही नहीं था। तो इसी सफ़र के दौरान अबू सुफियान उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो इसकी बेटी और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, उनके घर गया और उन्होंने वो बिस्तर समेट दिया। अब बाप अबू सुफियान बड़ा दुनिया के लिहाज से बड़े ज़ेरक थे और बाद में मुसलमान हो गए। और उस वक़्त जब जंगे बदर में कुफारे मक्का के बड़े बड़े लोग मारे गए तो बाद में सरदारी यही करता रहा कुफारे मक्का की तरफ से। ये अब जब बेटी ने बिस्तर लपेटा ना तो बेटी से पूछता है कि बेटी ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं या मैं बिस्तर के काबिल नहीं। तो बेटी कहती है अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक बिस्तर है, अब्बा जान आप इसके काबिल नहीं है। अल्लाह अकबर, ये देखे ना साफ गो थी, बेटी भी तो इसकी थी ना साफ गो। ये इसीलिए अल्लाह ने अरबों को चुना था, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे। काफिर है तो खुल के काफिर, मुसलमान है तो खुल के मुसलमान, मुनाफकत नहीं थी। अब बाप को ये जुमला कहना देखे ना साफ अलल ऐलान अपने ईमान का इजहार है, दो तो कोई लचक नहीं। अब बेटी थी क्या कह सकता था, कहता है तुम्हें कोई शर लायक हो गया, बस इतनी बात की। और उसके बाद जो है ना फिर ये चले भी गए। रास्ते में इनको बुदैल मिला, बुदैल वो बनु खुजा का ही था ये भी बंदा। ये बुदैल और अमर बिन सालिम ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल के आ रहे थे। रास्ते में अबू सुफियान जा रहा था, अबू सुफियान को जो है ना वो खटक गई कि लगता है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर आए हैं। बुदैल ने बात को छुपा दिया। अबू सुफियान कहता है ये ऊँट इनका जहाँ बैठा हुआ था ना उसकी देखो उसने जो फुजला की है ना, देखो अगर उसमें गुठलियाँ हुई ना, देखो उसकी ज़ेरकी देखें, गुठलियाँ हुई तो इसका मतलब ये मदीने से आए हैं, मेरे सामने जाहिर नहीं कर रहे। और जाके जब देखा ना उसने तोड़ के देखा ऊँट की मेंगनियाँ फुजले को, तो उसमें गुठलियाँ थी। कहता है मुझे यकीन है, मैं कसम खा के कहता हूँ ये लोग मदीना मुनव्वरा से आए। यानी इतना जहां दीदा था कि मामले को परख लिया उसने कि कैसे करना है। तो बहरहाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, तैयारी शुरू कर दी कि अब फतेह मक्का होना था, अल्लाह ने अपने घर को बुतों से पाक करवाना। देखे ना मुआदा तो 10 साल का हुआ था कि लड़ाई नहीं होनी, लेकिन खुद ही कुरैश ने मुआदा तोड़ दिया। अल्लाह ने हालात पैदा कर दिए कि उसका जो घर जो सबसे पहले इस जमीन पे अल्लाह का घर बना था, खाना काबा बैतुल्ला, वो जरूरी था कि वो बुतों से पाक हो। और ये अमल, ये फरीजा, ये बुजुर्गी, ये शरफ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल होना था। चुनाचे आपने दुआ की कि या अल्लाह कुरैश से हमारा मामला खुफिया रखना, ना कोई जासूस ना कोई खबर रसां उन तक खबर ना पहुंचाए। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में हिकमत ये थी कि बड़ी लड़ाई ना हो,
खुफिया जो है ना वो बड़ी फौज लेके चले गए, अचानक वो जो है ना जाहिर है उन्हें समझ आएगी कि हम लड़ नहीं सकते, तो कत्लो गारत कम होगी। हिकमत थी ना ये, अल्लाह अकबर। और वाकई अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हिकमत, इसके दूर रस नताइज हुए कि जब मक्का मुकरमा, ये खाना काबा यानी मक्का मुकरमा फतह हो गया, अल्लाह का घर बुतों से पाक हुआ, तो अरब जिनकी ये जो ताकत थी ये बच गई, और फिर यही अरब फिर पूरी दुनिया में फातेह बन के फिरे। ज़ाहिर उधर टकराव हो सकता था, वो मक्का वाले अपने हलीफों को इकट्ठा कर सकते थे, वहां पे लड़ाई बड़ी हो सकती थी। आपने ये छुपाया मामले को, दुआएं की ताकि छोटी से छोटी लड़ाई हो, कम अज कम खून रेजी हो और मक्का मुकरमा फतह हो जाए। अल्लाह अकबर। चुनाचे हातिब बिन नबी बलता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बदरी साहबी थे, इन्होंने गलती कर दी। गलती ये की कि इन्होंने एक रुका भेज दिया और कुरैश को बता दिया कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ा लश्कर लेकर तुम्हारे ऊपर हमलावर हो रहे हैं, तो तुम कोई रास्ता दरमियानी ढूंढ लो। इसने रुका लिख के भेजा। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए बता दिया। आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा कि एक औरत है और फलां फलां मुकाम पे तुम्हें मिलेगी, उसके पास ये रुका है। हज़रत अली और एक और साहबी गए, उस औरत का कजावा, आपने फरमाया वो कजावे में बैठी हो, उसका कजावा ये ऊँट के ऊपर वो पालकी सी बनी होती है, उसमें बैठी हुई थी। वो कजावे की सारी तलाशी ली, रुका ना मिला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, देखे ना ईमान की बात देखें, अल्लाह अकबर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं रुका इसके पास है, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उसे धमकी दी, ज़ाहिर खातून थी, उसने कहा चेहरा परली तरफ फेरो। चेहरा इन्होंने फेरा तो उन्होंने अपने सर के बालों में से उस औरत ने वो रुका निकाला, लेके फ़ौरन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। जब रुके की का टेक्स्ट मतन पढ़ा तो वो हातिम बिन अबी बलता की तरफ से था, उसका नाम लिखा हुआ था। हातिम बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए, फ़ौरन अर्ज़ करते हैं अल्लाह के नबी मेरे ईमान पे शक न कीजिएगा, मैं मुसलमान हूँ और मेरा यकीन है आप अल्लाह के रसूल हैं। चूँकि मेरे सारे बच्चे रिश्तेदार मक्का में रहते हैं और मेरा वहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं, वो अजनबी है। मैं चाहता था उन पे नेकी करूं, एहसान करूं मक्का वालों पे, कि कल जब आप हमला करें तो उन्हें पता हो कि हातिब की ये बीवी बच्चे हैं और उसने हमारे ऊपर ये एहसान किया ताकि मेरे बीवी बच्चों को रियायत मिल जाए। बस ये मकसद है। बाकी मेरा अल्लाह पर भी ईमान है, आप पर भी ईमान है, मैं मुनाफिक नहीं हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा गुस्सा आया। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त दें, मैं इसका सर कलम कर दूं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए उमर तुझे पता है ये बदरी है, ये जंगे बदर में शरीक हुआ था और जंगे बदर वालों को अल्लाह ने ये कह दिया है इमालू माशे तुम कद गफरतु लकुम, कि मैंने इन्हें बख्श दिया है। जब अल्लाह ने बख्श दिया ये गारंटी है, ना ये कुफर पे जाएंगे ना ये मुनाफिक होंगे, ये पक्का मुसलमान है। अल्लाह अकबर। तो फिर अल्लाह ताला ने सूरह मुम्तहिना उतार दी कि तुम उन पे क्यों एहसान करते हो, वो तो जरा भी कब्जा तुम्हारे ऊपर गलबा पा ले, वो तो तुम्हारी क्या कहते हैं वो नेस्तो नबूत तुम्हें करके रख दे, तुम्हारे वो टुकड़े टुकड़े कर दे, वो तो तुम्हारे दुश्मन है। तो बहरहाल इस तरह फिर वो मामला खुफिया हुआ। कुरैश को खटका था, खौफ था कि कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला न कर दे, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा था क्या हालात हैं। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के असरात थे, अल्लाह ने मामला उनसे खुफिया रखा, हत्ता कि आप बढ़ते गए मर्रुज़ ज़हरान जगह पे आ गए और अबू सुफियान और कई लोग बाहर निकलते देखते कि कहीं मुसलमान हमला के लिए तो नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने बड़ा जुल्म किया था बनो खुज़ा पर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का बड़ा लश्कर लेकर आ गए। रात हुई, आपने सहाबा किराम को कहा कि ज़्यादा हंडिया पकाओ और उनके नीचे आग जलाओ ताकि दुश्मन को पता चले कि बहुत बड़ा लश्कर है, उसके हौसले पस्त हो, वो ऐसे ही सुलह के लिए ऐसे ही मारने के लिए राजी हुए। देखे ना हिकमतें, देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल किया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी दौरान मुसलमान हुए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अबू सुफियान वापस आए ना हज़रत अब्बास, तो अबू सुफियान पे नज़र पड़ गई, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, खड़े हो गए। जब लश्कर देखा ना अबू सुफियान ने, तो कहता है अब्बास तुम्हारा भतीजा तो बहुत बड़ा बादशाह बन गया। ज़ाहिर हज़रत अब्बास वो दुनियादार, वो नबी तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे अभी तक। वो कहते हैं नहीं अल्लाह के रसूल हैं। फिर उन्होंने इसको समझाया कि अबू सुफियान बात सुन ले, किसी मुसलमान के तो हत्थे चढ़ गया ना, उन्होंने तुझे मार देना, तुम मेरी अमान हासिल कर, तुम मेरे साथ चल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माफ़ी मांग और उधर से तो अमान हासिल कर ले तो तुझे मिल जाएगी, नहीं तो तुझे नहीं उन्होंने छोड़ा। ये साथ चल पड़ा। अबू सुफियान पीछे बिठा लिया हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। रास्ते में जो है ना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नज़र पड़ गई, उन्होंने पहचान लिया, ये तेज़ी, वो भी बड़ी तेज़ी से भागे, गुस्सा तो उन्हें बड़ा था, ज़ाहिर है यही उनकी तरफ से लीडर अब लीड कर रहे थे अबू सुफियान। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए ना, तो जब बात की ना, तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन पे सख्त गुस्सा और नाराज़ी थी अबू सुफियान। तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इसको अमान दे दी है, मैंने इनको अमान दे दी हुई है। ज़ाहिर है वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। आपने फिर उन्हें कहा कि अबू सुफियान क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम ये गवाही दे दो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, कुरान, इस तरह के आपने कलिमात कहे। अबू सुफियान और तारीफ़ें आपकी करनी शुरू कर दी उसने, जी आप बड़े सखी हैं, बड़े बहादुर हैं, वो आपकी रसालत को नहीं मान रहा था। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर, दोबारा फिर आपने ये जुमला दोहराया अबू सुफियान पे। हज़रत उमर फ़ारूक इससे पहले, ये जुमले से पहले जो है ना, वो बड़े गुस्से में थे, कह रहे थे अल्लाह के नबी मुझे इजाज़त दें। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको चुप करवा दिया। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत बड़ी, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। ये बनु अब्बास उन्हीं से चले ना, फिर इनके पास इक़्तिदार भी आया। ये सारे कुरैश थे, बनु उमय्या भी कुरैशी थे, बनु अब्बास ये कुरैश की शाखें थी। हज़रत अब्बास हज़रत उमर फ़ारूक को कहते हैं कि ये तुम्हारे ख़ानदान से होता ना तो तुमने इस तरह गुस्से से नहीं था आगे आना। हज़रत उमर फ़ारूक को उन्होंने ज़रा पीछे किया। हज़रत उमर फ़ारूक जो है ना, वो अब कहते हैं बात सुने, आप अल्लाह के नबी के चचा हैं, रब्बे अर्ज़ व समा की कसम है, मुझे आपके इस्लाम लाने की ज़्यादा खुशी है। अगर मेरा बाप इस्लाम लाता ना, उससे भी ज़्यादा खुशी है कि आप इस्लाम लाए हैं। यानी मैं आपका इतना एहतराम करता हूँ, अपने बाप से बढ़ के एहतराम करता हूँ। तो बहरहाल हज़रत उमर फ़ारूक ज़ाहिर है फिर हज़रत अब्बास ने उनको बैक पे कर दिया। इस जुमले के बाद वो उनमें वो शिद्दत ना रही। उधर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो एक दफ़ा जुमला पेश किया, ईमान की दावत दी। अबू सुफियान वैसे तरीक़े का रहे, आप सखी, आप बहादुर, दरगुजर करने वाले, कलिमा नहीं पढ़ रहा। दोबारा आपने जब ये पढ़ा ना, फिर उसने ये किया, अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पास से कहते हैं पढ़ ले कलमा के गर्दन अपनी तुरवानी है। फिर फौरन उन्होंने कलिमा पढ़ लिया। उसके बाद किसी ने ये नहीं कहा, ना कोई वही आई कि जी अबू सुफियान ने तो ऊपर ऊपर से कलिमा पढ़ा है। जब कलिमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, ठीक है, उनका इस्लाम वाज़ेह हो गया। कहीं उसके बाद हमें उनके ईमान पे शक भी नहीं करना चाहिए। जब अल्लाह के नबी के वो सहाबी बन गए, और फिर वैसे भी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सुसर है, अबू सुफियान सुसर है। देख ले अपने पुराने दीन की कितनी तड़प उनमें थी। थे ये भी कुरैशी, सबसे बढ़ के अल्लाह के नबी की मुखालफत में कुरैशी तो थे, और हिमायत में भी कुरैशी थे। अल्लाह अकबर। देख ले हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली, ये सबसे बढ़कर हिमायत में भी अपने, मुखालफत में भी अपने। अबू सुफियान मुसलमान हो गए। उसके बाद आपने फिर ऐलान किया कि जो हथियार नीचे रख देगा, नहीं लड़ेगा, उसके लिए माफ़ी, जो घर का दरवाज़ा बंद कर ले उसके लिए माफ़ी, जो अबू सुफियान के घर में चला जाए। ये राय दी गई कि अल्लाह के नबी ये चौधरी आदमी है, ज़रा ये चाहता है इसको ज़्यादा जो है ना नुमायाँ मकाम दिया जाए, तो इसके घर के लिए ज़रा अलग आप ऐलान कर दें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया उसके लिए भी अमन। तो इस तरह थोड़ी सी झड़पें हुई। आप अल्लाह अकबर ऊँटनी पे बैठे हुए थे और अल्लाह के घर यानी मक्का मुकरमा अल्लाह के उस शहर में दाखिल हुए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक नीचे झुका हुआ था, हत्ता कि वो सर कोहान को लग रहा था।
ऐसे मौके पे फातिहीन बड़ा अकड़ हैं बैठते हैं। अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल आजिज़ी वाली कैफियत, मुँह पे जिक्र अज़कार है। और ये देखें ना, ये बहुत बड़ा अमल, अल्लाह का सबसे पहला घर खाना काबा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आजिज़ी तारी है, जिक्र अज़कार है, झुकाव है, हत्ता कि आपका जो सर मुबारक, चेहरा मुबारक है, बिल्कुल कुहान के करीब था। एक सहाबी अब्दुल्ला बिन रवाहा, उन्होंने बड़े सख्त अशार कह दिए कि आज तो जो है ना वो लाशों के ढेर लगा देने हमने। आपने फरमाया नहीं, यानी बहरहाल इस तरह एक सहाबी ने उन्हें रोका, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि ठीक है, इस मौके पे अपनी बहादुरी का इजहार कर रहे हैं, इनको करने दो। यानी कह रहे थे कुफार परे हो जाओ, आज जो आगे आएगा उसकी खैर नहीं है। ये भी एक तरह का उनके ऊपर प्रेशर डालने वाला अंदाज था, ताकि वो डर जाए। नफ्सियाती भी तो होते हैं ना, कुछ लोग असलहा का होता है, कुछ आपको पता है गुफ्तगू के जरिए से भी खौफजदा किया जाता है। तो इस तरह वो सहाबी नातिया अब्दुल्ला बिन रवाहा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाया नात खा थे, जो बड़े बड़े नात खा थे ना, उनमें ये भी थे अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में गए। मुख्तसर ये है कि आपने बुतों से उसको पाक किया। अल्लाह अकबर, खुद आप बुतों को तोड़ रहे थे और साथ फरमा रहे थे जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक़ आ गया, बातिल चला गया, बातिल ने भागना ही भागना है। जा अल हक़ वमा युबदिउल बातिल वमा युईद। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलिमात पढ़ रहे थे और अल्लाह के घर को बुतों से पाक कर रहे थे। फिर एक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तरतीब वाक़यात की आगे पीछे हो सकती है, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज का वक्त हुआ तो फिर वो खाना काबा की छत पे उन्होंने अजान कही, और कुछ लोग ऐसे थे जो बातें कर रहे थे कि ये दिन देखने से पहले हम मर जाते, कुफार में से। ज़ाहिर उनके लिए बड़ी, दो काफिर ऐसे थे जो बातें कर रहे थे, अल्लाह के नबी ने उनको उनकी गुफ्तगू सुनाई, मुसलमान हो। तो अब वही बिलाल, अल्लाह अकबर, जो कोयलों के ऊपर और तपती हुई रेत और चट्टानों के ऊपर अल्लाह की तौहीद के नगमे अलापते थे, अब अल्लाह ने उनको इज्जतें दी। वो हबशी नस्ल हैं, ये देखे ना इज्जतें, ये बिलाल वो हैं कि हबशी थे और हजरत उमर फारूक इनको कहते थे ये हमारे सरदार हैं। ये इज्जतें अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आपकी रहमत को एक इलाके, एक चंद अफराद तक महदूद ना करें, आपकी रहमत सारे जहानों के लिए, अब्दुल-आबाद के लिए है और बिला तमयीज है। तो ये बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना काबा के छत पे इन्होंने अजान कही। ये इज्जतें अल्लाह ने दी कि जो तौहीद के नगमे मुश्किल हालात में अलापते थे, अब अल्लाह की तौहीद और वहदानियत की गवाही दे। कुरैश को इकट्ठा किया गया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, खाना काबा के अंदर गए, वहाँ पे नमाज पढ़ी, उसको बुतों से पाक किया, बाहर आए, कुरैश जमा थे और ये वही कुरैश थे जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने के पीछे पड़े हुए थे। आज ज़ाहिर है गर्दनें झुक चुकी थी, आज वो ताकत नहीं थी, आज वो कह लें वो निखवत ख़त्म हो चुका था, सब कुछ चला गया। वो जिस दीन को वो पेश कर रहे थे वो दीन, उसको दीन का भी नाम नहीं कहना चाहिए, मसक शुदा मजहब ये कह लें, जो पेश कर रहे थे तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से। चाहिए तो ये था कि दीन इब्राहिमी के मानने वाले थे, उनकी औलाद में से थे। चाहिए तो ये था कि वो तौहीद पेश करते, लेकिन उन्होंने बुत रख के शिरक की दावत दे रहे थे। आज उनके अकीदा जो है वो भी खत्म हो चुका था, ताकत भी खत्म हो चुकी थी। आज अल्लाह की वहदानियत के नगमे अलापे जा रहे थे। जब अल्लाह के नबी उनके सामने आए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कलिमात यह कहे कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। उनके सामने ये कलिमात गूंजे, अल्हम्दुलिल्लाह वादा, फिर सारी तारीफें अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदे की मदद की और इन लश्करों को शिकस्त दी, और सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर कुरैश से मुखातिब हुए, वो कुफार जो कुरैश में से कुफार थे, उन्हें कहा तुमसे क्या तवक्को हो। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफी कलिमात कहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमसे कोई पकड़ नहीं, कोई मुआखज़ा नहीं। आपने उन्हें मुआफ़ कर दिया। बड़े बड़े मुजरिमों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआफ़ कर दिया।
चंद मुजरिमीन थे, उनका आपने ऐलान किया कि इनको जो जहाँ भी मिले वो कत्ल कर दिया जाए। अब जब मक्का मुकरमा में अल्लाह का घर बुतों से पाक हो गया, आपने फरमाया देखें मैं ये खाना काबा का एहतराम देखें कितना एहतराम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि याद रखो ये इसका एहतराम हमेशा के लिए है, मेरे लिए अल्लाह ने थोड़े वक्त के लिए जायज़ करार दिया था कि मैं ये यहाँ पे ये लड़ाई के लिए इसको पाक करने के लिए करूं। अब मेरे लिए थोड़े वक्त के लिए जायज था, किसी के लिए अब जायज नहीं कि मेरे अमल को दलील बनाए और यहाँ पे लड़ाई को कोई मामला करे। नहीं, ये हमेशा के लिए एहतराम वाला था है और ये अल्लाह ताला का घर हमेशा के लिए एहतराम वाला रहेगा। अल्लाह अकबर। देखें ना, आपने ये अहादीस बयान फरमाई ताकि वो कहीं से कल को गलत इतलाल ना शुरू कर दे, उसके एहतराम को फिर बाकी रखा। अब वक्त आ गया कि अंसार परेशान हो गए कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आबाई घर है, मक्का मुकरमा फतह हो चुका है, शायद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब यहाँ पर मुकीम हो जाएं। उन्हें उनकी बातें भी आप तक पहुँच गई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को इकट्ठा किया और उनको खिताब किया। वो लंबी बातें जिनसे उनको करीब किया और करीब किया अंसार को। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो सहाबा किराम थे उनको करीब से करीब तर करते थे। आपने गुफ्तगू के जरिए उन्हें करीब किया और फिर आपने ये जुमले फरमाए जिससे अंसार की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए और बल्कि उनकी चीखें निकल गई कि ये क्या कैफियत है। आपने फरमाया ए अंसार, मोहम्मद करीम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें ये शायद ये है कि मैं मक्का मुकरमा में रह जाऊंगा, नहीं, तुम्हारे साथ सुन लो सारी कायनात एक तरफ हो जाए, तुम अंसार अकेले एक वादी में अकेले एक तरफ हो जाओ तो मोहम्मद करीम सबको छोड़ के तुम्हारे साथ होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मक्का मुकरमा फतह हुआ। मक्का मुकरमा में सबक ये है कि अल्लाह ने जो काम करना होता है उसके हालात पैदा करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की सदाकत साबित होती है। और आपने फरमाया आज के बाद जो है ना यहाँ से हिजरत की नौबत नहीं आएगी, अब यहाँ पे बातिल नहीं आएगा और फिर यहाँ तक कि दज्जाल तमाम शहरों में फिरेगा, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं हो सकेगा। तो ये अज़मतें हैं जो अल्लाह ने अपने घर को दी, उन शहरों को दी। तो ये वो अज़मतें, वहाँ का माहौल, वहाँ की कैफियत, ये हमारे कुरान की सच्चाई, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सच्चाई को साबित करती हैं। तो ये अजीम नबी के जिनकी तईद अल्लाह ने की और जिनके ज़रिए जिनको अल्लाह ने इसलिए भेजा कि हक़ गालिब आए, तो उन्हीं की इत्तिबा में, उन्हीं की पैरवी में हमारी नजात है। दुनिया में भी हमारी बेहतरी इसी में है कि हम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करें और आखिरत में तो नजात का वाहिद रास्ता ये है कि सिर्फ इत्तिबाए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह ताला ने इसी बारे में पूछना है कि रसूल की इताअत की कि नहीं की। कब्र में भी यही सवाल है, मन नबी का, कि तेरा नबी कौन है। तो बहरहाल हमारी कामयाबी इसी में है कि हम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करें। अल्लाह ताला सही मानों में हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। अमानीना इल्लल बलाग।